तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम बेसिकली पता करते हैं उस फंक्शन का डिफरेंशियल निकाल करके, है ना। और डिफरेंशियल का साइन देखते हैं हम, है ना, कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। जैसे एक एक जनरल फंक्शन का यदि मैं ग्राफ बना दूं ना, सपोज कोई फंक्शन जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, इस फंक्शन को एफ एक्स बोल देते हैं। ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को देख करके आप बोल ही सकते हैं कि भाई फंक्शन का जो स्लोप है इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव आएगा। इसका यदि हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स, तो ये एफ डैश एक्स का जो साइन है ना, ए के पहले वाले पोर्शन में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, है ना, स्लोप नेगेटिव है दिख ही रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना, इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और जब डिफरेंशिएट करके ये हम पता कर लेंगे कि एफ डैश एक्स का साइन जो है किस तरह से चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि ये फंक्शन ऑल रियल पे डिफाइंड है तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब से कब तक है, माइनस इन्फिनिटी से ए, एक तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है और दूसरा बी से लेकर इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। और तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग। ठीक है। और डिक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग है ए से बी। ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट्स नहीं बनाए, है ना। और क्यों नहीं बनाया, ये अपन ने पिछली बार में डिस्कस किया ही था, क्योंकि है ना पॉइंट ए और बी पे यदि पॉइंट टेस्ट हम लगा देंगे तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है प्योरली इंक्रीजिंग या प्योरली डिक्रीजिंग नहीं आता है। ठीक है। स्लोप का साइन चेंज हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है। ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो हमको क्या आना चाहिए कि किसी भी फंक्शन, है ना, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स एक फंक्शन ही है। ये एफ डैश एक्स जो है वो एक फंक्शन है एक्स में। ठीक है। तो ये फंक्शन जो है किस पोर्शन में पॉजिटिव होता है, किस पोर्शन में नेगेटिव होता है ना, ये पता करना अपने को आना चाहिए। अच्छा, एफ डैश एक्स जो है वो रेशो ऑफ टू फंक्शंस भी आ सकता है, मतलब इस वाले फॉर्म में भी आ सकता है ना, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है। तो अपने को एफ डैश एक्स की वैल्यूज नहीं पता करनी है अलग अलग पॉइंट्स पे, बट पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा ये पता करना आना चाहिए। तो जो टेक्निक और प्रिंसिपल्स अपन यूज करते हैं एफ डैश एक्स का साइन पता करने के लिए, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये जो तरीका है ना, इस पूरे टॉपिक में अपन बार बार यूज करेंगे, थ्रू आउट यूज होगा, है ना। आपने क्लास में हो सकता है कर भी लिया हो, पर एक बार उसको, है ना, आप समझ लें रिविजन के रूप में ही, है ना, कर लेते हैं। तो सपोज एफ डैश एक्स जो है, एफ एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं। एफ डैश एक्स जो है वो किसी फंक्शन के लिए सपोज ये आता है ना, मैंने फैक्टराइज भी कर दिया क्योंकि अपन को जो डिस्कस करना है वो, है ना, एक दूसरा प्रिंसिपल डिस्कस करना है। सपोज ये आ गया, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो अब हमको ये पता करना है कि एफ डैश एक्स जो है एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो ग्राफ में मिटा देता हूँ। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, है ना, ये जो फैक्टराइज्ड किए हुए एक्सप्रेशंस हैं, अच्छा ये तो मैंने एक्स में, है ना, जनरल पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशंस लिखे हैं, है ना। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, दूसरे तरह के फंक्शंस भी हो सकते हैं, पर प्रिंसिपल जो है वो सेम ही रहेगा। जो प्रिंसिपल अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना, वो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो ये जो, है ना, ब्रैकेट वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, इसमें इनको यदि हम जीरो को इक्वेट कर दें तो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हम प्लॉट कर लें, है ना। -1 यहाँ पे इस वाले के लिए +1, और सपोज +5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखें, यदि x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, ठीक, x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो ये वाला ब्रैकेट जो है वो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो गए। तो एफ डैश एक्स जो है उसकी वैल्यू नहीं पता करनी, हमको तो केवल साइन ही पता करना है ना। एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो x ग्रेटर देन 5 के लिए, है ना, अभी इजिकल टू 5 अभी अपन नहीं कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 5 के लिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम 1 और 5 के बीच का यदि पोर्शन लेते हैं, है ना, 1 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट तो नेगेटिव हो गया, है ना, ये दोनों ब्रैकेट्स अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, x इजिकल टू 5 पे वैसे भी ये एक्सप्रेशन जो है जीरो हो रहा है, तो पॉजिटिव से x इजिकल टू 5 पे जीरो तो आएगा ही। ठीक है। और इनका प्रोडक्ट भी क्या है ना, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया। ठीक।
इस वाले पोर्शन में नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसी तरह से है ना, इस वाले पोर्शन में यदि हम आते हैं -1 से 1 के बीच में, तो ये वाला ब्रैकेट अभी भी पॉजिटिव है, ये दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव हो जाएंगे। नेट रिजल्ट क्या हुआ, ये वाला पोर्शन में एफ डैश एक्स फिर पॉजिटिव हो गया, और ये एक्स लेस देन -1 पे तीनों ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस वाले केस में चूंकि है ना डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो एफ डैश एक्स जो है इन तीनों पॉइंट्स पे 0 को भी क्रॉस करेगा। तो एफ डैश एक्स कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, एग्जैक्ट शेप हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, पर इस तरह से जाएगा। दिख रहा है? तो अब इसके बेसिस पे यदि जो भी इसका ओरिजिनल फंक्शन रहा हो जिसका ये डेरिवेटिव आया है, उसके बारे में हमको लिखना है कि इंक्रीजिंग किस पोर्शन में है ना, इंक्रीजिंग किस पोर्शन में है। तो इंक्रीजिंग हो जाएगा -1 से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, है ना, +5 से इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग जो है वो किस पोर्शन में हो जाएगा, 1 से 5 यूनियन -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, तो यही बेसिक प्रिंसिपल है ना, इसको आप ध्यान में रखें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज किसी फंक्शन का जो डिफरेंशियल है ना, वो क्या आ जाता है, x + 1 x - 1 अपॉन x - 5, है ना। ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं, इसमें मैंने एक ब्रैकेट मैं नीचे ले गया, है ना, रेशियो बना दिया इसका। तो इस वाले केस में भी सी एनालिसिस का जो प्रिंसिपल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि ये जो ब्रैकेट्स जो है उनको 0 से इक्वेट करके जो x की जो वैल्यूज आती हैं वो हमने नंबर लाइन पे मार्क कर लिया, है ना, जैसा पिछली बार किया था एग्जैक्टली। तो -1 +1 और 5 को हमने कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इस वाले केस में भी यदि x जो है 5 से ज्यादा है, तो ये तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव होंगे। दिख रहा है आपको, है ना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भले चेंज हो जाए, है ना, वैल्यू तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी, है ना, इस वाले केस के कंपैरिजन में, पर x ग्रेटर देन 5 के केस में अभी भी ये पॉजिटिव ही है। आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब साइन पे फर्क नहीं पड़ा। अब इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो इस वाले ग्राफ से आप कंपेयर कर सकिएगा, है ना, कि ग्राफ ऑब्वियसली काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, पर साइन जो है बिल्कुल जिस तरह से इस वाले ग्राफ का आया है इसी तरह से इस वाले ग्राफ का भी आ जाएगा। अच्छा, अब हम 1 और 5 के बीच वाला पोर्शन लें, है ना, 1 और 5 के बीच वाला पोर्शन लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट अब की बार नेगेटिव हो जाएगा, और जैसा पिछले वाले केस में था ये दोनों ब्रैकेट अभी भी पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 और 5 के बीच में ये ग्राफ जो है नेगेटिव हो गया। फिर -1 और 1 के बीच में, है ना, -1 और 1 के बीच में क्या होगा, जो ये x - 1 है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव। ठीक है, नेट रिजल्ट क्या हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं ग्राफ के साइन पे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो ग्राफ को यदि आप ड्रॉ करेंगे, है ना, तो काफी डिफरेंटली आएगा, क्योंकि ये x - 5 के कारण, है ना, तो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, है ना। तो x - 5 से यदि x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा है तो ये +इन्फिनिटी से आएगा ग्राफ। आप देख रहे हैं ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का आएगा। जो एफ डैश एक्स का जो ग्राफ है वो यहाँ से इस तरह से आएगा, है ना, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये आ रहा है +इन्फिनिटी से, और x 5 से थोड़ा सा कम यदि होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से। अच्छा, अब चूंकि x - 1 और x + 1 ये तो न्यूमरेटर में ही है, तो यहाँ पे तो ये ग्राफ जो है इसको काटेगा ही, है ना, काटेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे भी कट करेगा। आप देख रहे हैं ग्राफ का शेप जो है काफी ड्रास्टिकली चेंज हो गया, पर जो साइन जो है साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये टेक्निक या प्रिंसिपल कुछ भी कह लें आप इसको, है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। इसको यूज करेंगे बार बार अपन, जब भी अपन डिफरेंशियल निकालेंगे किसी भी फंक्शन का, तो उसका साइन पता करने के लिए, है ना, ये चीज बार बार यूज होगी। ठीक।